हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कनकेव मिरर के सामने किस तरह से अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, कैसी बनती है और उसके इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज में क्या रिलेशनशिप रहता है। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है? तो कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है भाई? इन सर्च लाइट, और कहाँ पर यूज किया जा सकता है? इन हेडलाइट्स, ऑफ व्हीकल। और कहाँ पर यूज किया जा सकता है भाई? इन शेविंग मिरर, इन शेविंग मिरर। और कहाँ पर यूज किया जा सकता है भाई? इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर ऑब्जर्विंग लार्ज साइज ऑफ टीथ। इसके अलावा कहाँ पर यूज किया जाता है भाई? इट इज यूज्ड इन solar furnaces to produce heat। तो इस तरह से कनकेव मिरर के बहुत जगह पर जो हैं यूजेस हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं अगले मिरर की तरफ, और अगला मिरर हमारा यहाँ पर आता है कौन सा? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट समझाया था आपको। ये भी एक स्फेरिकल मिरर की टाइप है जिसमें इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ होता है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कौन सा पार्ट लाई करेगा भाई? पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो सरफेस होगा ये कहाँ लाई करेगा? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे आपने डिफरेंट केसेस पढ़े, कनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो तब इमेज कहाँ पर बनेगी, और एक पोल ऑफ द मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर लोकेशन ऑब्जेक्ट की आ रही है तो सभी केसेस में जो नेचर ऑफ इमेज है वो सेम रहेगी। देखिए कैसे। मान लीजिए फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है भाई? इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। तो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है तो पैरेलल रेज आएंगी भाई। इंसिडेंट रे जो हैं वो पैरेलल रेज आएंगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बताया था? वो किससे, जैसे आपने कनकेव मिरर में देखा था, किससे पास हुई थी? प्रिंसिपल फोकस से। ऐसे ही रूल इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से वो आ रही है, और पीछे से जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होगी दैट विल बी प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह से कोई लाइट रे मान लीजिए यहाँ से नीचे से जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन
वो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में यहाँ से चली गई, और ऐसा रहेगा पीछे से जिस पॉइंट से आ रही है और पीछे जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होगी वो कौन सा होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस। तो एक तो केस ये रहेगा भाई। दूसरा केस इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा पॉइंट भाई, पोल ऑफ मिरर। दूसरा केस देखिए, अगर लाइट रे, ये पोल ऑफ द मिरर हो गया, अगर लाइट रे कहाँ से आ रही है, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, वो कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो पहला रूल तो क्या था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वही जो अभी पढ़ा है हमने। उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे के रूप में चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा पीछे से जिस पॉइंट से वो आ रही है, पीछे जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होगी वो कौन सा पॉइंट होगा भाई, एफ। इसी तरह से एक रूल आपको सी का बताया था, तो सी कहाँ से होगा भाई, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इधर और ली जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए, सी से लाइट रे पास होने का क्या रूल था कि अगर कोई लाइट रे सी से इंसिडेंट हो रही है, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन को आप आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कहाँ से अपीयर हो रही है, सी से। तो मान लीजिए लाइट रे सी की तरफ जा रही है, यूँ कह रहे हैं सी से कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रूल था कि वो अपने पाथ को रिवर्स कर लेगी। रिवर्स करने की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा पीछे किस पॉइंट से आ रही है और पीछे किस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी वो पीछे। तो दोनों लाइट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई वहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, और ये जो इमेज बनेगी ये कैसी रहेगी भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लाई कर रहा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में लाई कर रहा हो, कहीं पर भी लाई कर रहा हो, उन सभी केसेस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का क्या कंसेप्ट है भाई, कि भाई चाहे कनकेव मिरर का केस हो चाहे कन्वेक्स मिरर का केस हो, उसमें जो इमेज की साइज है, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के साथ किस तरह से रिलेटेड है, वो कितना लार्जर है, वो कितना स्मॉलर है। तो ये जो रेशियो होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी को प्रोवाइड करेगा, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है भाई, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए साइज ऑफ इमेज को आप h2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, h2/h1। इसी मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फार्मूला और यहाँ पर आप याद रखेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी -v/u, -v/u। अब यहाँ पर v और u क्या हैं, u तो हम लेकर चलते हैं भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ये u और v नाइन्थ वाले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं है भाई, ये u अलग चीज़ है और v अलग चीज़ है। ये u यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पर u को रिप्रेजेंट करता है, और v यहाँ पर हो जाएगी भाई इमेज डिस्टेंस, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर इमेज रखी हुई है वो हो जाएगी भाई इमेज डिस्टेंस। तो इन दोनों फार्मूलों के बेस पर आप किस चीज़ का रिजल्ट निकाल सकते हैं भाई, मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया भाई मैग्नीफिकेशन का। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो भाई मिरर फार्मूला तीन फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यू वी और एफ को। और क्या फार्मूला होता है, 1/f इट विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आप मिरर फार्मूला इसमें याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या रूल है भाई, आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर से पास होने वाली जो लाइन हम लेकर चलते हैं वो ली जाती है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। तो साइन कन्वेंशन में याद रखेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड साइड में ली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड साइड में ली जाएगी, वो विद पॉजिटिव साइन ली जाएगी। और जो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, तो इससे अपवर्ड साइड में जो भी वैल्यू ली जाएगी वो विद पॉजिटिव साइन ली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड साइड में जो भी वैल्यू ली जाएगी वो विद नेगेटिव साइन ली जाएगी। इसी तरह से अगर पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर के से अगर हम लेफ्ट साइड में कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, पोल ऑफ द मिरर से लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस ले रहे हैं और वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उस केस में वो डिस्टेंस कौन से साइन के साथ ली जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। और अगर कोई डिस्टेंस हम पोल ऑफ द मिरर से राइट साइड में ले रहे हैं और वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो वो कौन से साइन के साथ ली जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी। तो ये तो हुआ भाई साइन कन्वेंशन की बात। अब आपका इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनता है वो इसी फार्मूले पर बेस्ड बनता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, जिसमें f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए एक कनकेव मिरर से an object is placed at a distance of 20 centimeter from concave mirror। कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। If focal length
if focal length of mirror is 60 centimeter, then find the position, nature and size of image if object is of size 2 सेंटीमीटर। कहता भाई कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। इसका मतलब ये क्या दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे दी, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये आपको किसमें दे दी, कितनी दे दी, 60 सेंटीमीटर दे दी। देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट का साइज आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो इमेज का क्या साइज होगा। तो देखिए भाई, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमेशा याद रखें u हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी भाई। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर था भाई, 20 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर कनकेव मिरर है तो विद नेगेटिव साइन, अगर कन्वेक्स मिरर है तो विद पॉजिटिव साइन। तो यहाँ कौन सा मिरर है भाई, कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ विद नेगेटिव साइन आ जाएगी कितनी, -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, कनकेव मिरर में नेगेटिव साइन और अगर कन्वेक्स मिरर होता तो पॉजिटिव साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो वो विद नेगेटिव साइन ली जाएगी। अब u आ गया, f आ गया, तो अब आप किस चीज़ का v का रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से 1/f की जगह -60 रख दो, 1/v की जगह पर 1/v, 1/u की जगह पर -20, तो -1/20 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, या इसको आप ले सकते हैं 1/v -1/20 -1/60, ये इधर लिया है और ये इधर ले गए। अब देखिए हमने v का रिजल्ट निकालना है, तो ये टर्म तो इधर ही रखो, ये टर्म उधर जाएगी तो -1/60 और ये 1/20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। अब 60 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ये तो -1 और 23 जा 60, ये आ जाएगा भाई 2/60। 1/v का रिजल्ट कितना आ गया, 1/30। इसका मतलब v का रिजल्ट कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गई, मीन्स ये आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज आ गई कि मिरर से राइट साइड में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या बनेगी भाई, इमेज बनेगी। अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। तो साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट समझाया था आपको, h2/h1। एक तो ये फार्मूला था और दूसरा फार्मूला था भाई -v/u। तो यहाँ से अगर इन दोनों को रिलेट करें तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम आ रही है, तो राइट हैंड साइड मैच कर जाएगी। तो h2/h1 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी -v/u। तो h2 हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज, h1 हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है। ऑब्जेक्ट कितने साइज का दे रखा था, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2 रख दो। अब ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं, इसलिए उसका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा माइनस, अब v की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 30, विद साइन रखो, तो v का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो 30u का u रखा जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर फॉर्मूले में आ रहा है, और डिवाइडेड बाई u का, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -20, तो इसको विद साइन रखो, -20। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0, 3/2, तो h2 3/2 आ गया। तो h2 की वैल्यू ये 2 उधर जाके एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ तो कितना था 2 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज़ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट की और साइज ऑफ इमेज हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया।